अगर मैं और रिजी ऊपर खेल रहे हैं 1-2 पे तो 3 पे कोहली होना चाहिए फिर। अच्छा। हाँ, फिर मजा आएगा। रिजी से लोगों को ये आइडिया नहीं है कि अंडर 19 में हम साथ से खेलते हैं। अच्छा, अंडर 19 से? अंडर 19 से एक ही बैच के। कई बार तो ऐसा हुआ है कि आंख मिलाई और रन भाग के, और उसके बाद मैंने उसको सॉरी भी किया है। काफी लड़के से पूछते थे की खाइए की ना खाइए। इंडी की गुगली में खुशामदीद। मैं हूँ मुश्ताक अहमद। जो आज मेरे पास प्लेयर हैं जिनको मैं इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ, मेरे काफ़ी फेवरेट हैं, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। व्हाट अ लवली ह्यूमन मैन, बड़े अच्छे टीम मैन हैं। पिछले 2-3 सालों से वाइड बॉल क्रिकेट में उन्होंने बहुत रन्स किए, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी और PSL में भी। अल्लाह का शुक्र है कि आई एम शेयरिंग अ ड्रेसिंग रूम विद हिम, वन एंड ओनली शान मसूद। शान, बहुत शुक्रिया आपका टाइम का, आपने टाइम निकाला। एंड अल्लाह का शुक्र है कि आप मुंह पे ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, आप बड़े अच्छे इंसान भी हैं, बड़े अच्छे टीम मैन भी हैं, लोग आपसे इंजॉय करते हैं। आपकी कौन सी ऐसी चीज़ हुई कि आपकी गेम एकदम 1-2 साल से, आप देखा 2 साल से वाइट बॉल क्रिकेट में आपने रन्सों के ढेर लगा दिए? क्या आपने किया ऐसा? मुशी भाई, आई थिंक मैं हमेशा बात आपके सामने भी करता हूँ। हमने एक बात टच की थी 2016 में कि हम टेस्ट क्रिकेट रहे थे, इंग्लैंड में खेल रहे थे, लेकिन उस वक्त आपने मुझे एक चीज़ कही थी कि भाई आपके हाथ बहुत अच्छे चलते हैं। एंड ऑब्वियसली वो वाइट बॉल तक मैं उस वक्त इतनी नहीं खेला हुआ था। तो फिर जब आप वापस आते हो, आप कुछ चीज़ें असेस करते हो अपने गेम की, और मैंने काफ़ी की थी वाइट बॉल में। 2016 ऑनवर्ड्स ही मुझे काफ़ी सक्सेस मिली थी। एंड आई थिंक वो लास्ट 1-2 साल में व्हेन यू प्ले अ बेटर स्टैंडर्ड, जैसे हम PSL खेल रहे हैं, ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट बेहतर होता है, बेहतर प्लेयर्स आते हैं, प्रैक्टिसेस आपकी बेहतर होती हैं, प्रैक्टिस में फैसिलिटीज़ बेहतर होती हैं, और फिर आप टॉप क्वालिटी लोकल और फॉरेन बॉलिंग के खिलाफ खेलते हो तो आपको अपने गेम का काफ़ी पता चलता है। और फिर आई थिंक एक जो सबसे बड़ा जो एक टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि ज़रा फ्रीडम के साथ ज़्यादा खेला है, रिजल्ट को आउट ऑफ द विंडो वो किया, एक अपना प्रोसेस सेटअप किया है, प्रैक्टिस, अपनी हैबिट्स, अपनी रूटीन्स पर कायम रहा हूँ। और जब मैं मैच में गया तो मैंने अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश की। और जब भी आप खुले दिमाग से अंदर जाते हैं, खुले उससे अंदर जाते हैं, तो कभी कभार ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप इमेजिन भी नहीं करते, क्योंकि यू आर ओपन टू एवरीथिंग। तो आई थिंक फ्रीडम के साथ वाइट बॉल क्रिकेट खेली है, और अच्छे इन्वायरमेंट्स में वाइट बॉल क्रिकेट, ड्रेसिंग रूम्स के अच्छे इन्वायरमेंट्स में रहा हूँ जहाँ मुझे फ्रीडम मिले अपने आप को एक्सप्रेस करने का। ऐसा लगता है हमें एज ए व्यूअर्स, और आपके साथ देखते भी हैं कि आपकी और रिजवान की केमिस्ट्री बहुत मिलती है। यू नो, रनिंग बिटवीन द विकेट, आप एक रन को 2 में कन्वर्ट कर लेते हो, अच्छे बॉल पे सिंगल ले लेते हो। क्या बीइंग रिजवान कप्तान ड्रेसिंग रूम में आपसे मशवरा करने के बाद आपको कहीं तंग तो नहीं करते कहीं ज्यादा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक रिजी से लोगों को ये आइडिया नहीं है कि अंडर 19 में हम साथ से खेलते हैं। अच्छा, अंडर 19 से? अंडर 19 से एक ही बैच के, और हमारी हमेशा अच्छी रही। हालांकि इतने मतलब टीम्स में एक साथ इतना नहीं खेले, लेकिन जब भी मिले, जहाँ भी हुआ है, हमारी आपस में बातचीत, आपस में कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी है। मुशी भाई, कई बार तो ऐसा हुआ है कि आंख मिलाई और रन भाग गए, और उसके बाद मैंने उसको सॉरी भी किया है कि सॉरी मैंने कॉल नहीं की। कहता है ये वाला रन ना आंख मिला के ही होता है। तो उससे अंडरस्टैंडिंग बहुत है। सबसे बड़ी बात मुशी भाई देखें, वो वर्ड यूज करता है मशावरत का। हम कोई भी चांस लेते हैं, कोई भी चीज करते हैं, हम एक दूसरे से मशवरा जरूर करते हैं, हम प्लान करते हैं कि अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। और फिर जब वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन T20 का आपके साथ बैटिंग कर रहा है और वो आपको मशवरा दे रहा है, इसका ये मतलब है आपका काम थोड़ा इजी भी हो रहा है। तो बहुत सारा लोड है जो आप कह रहे हैं तंग करते हैं, बल्कि वो काम में आसानी करता है। और जैसा वो लीडर है, हमने उसकी पॉजिटिव एनर्जी देखी है, वो A to Z हर प्लेयर में वो वाली एनर्जी वाइब्रेट करती है जो रिजवान की एज ए लीडर एनर्जी है। आई थिंक वेरी राइटली सेड शान। दूसरा शान, आप बताएं कि कौन सा ऐसा बॉलर है जिसको आप खेलना चाहेंगे और कौन सा ऐसा बॉलर जिसको आप नहीं खेलना चाहेंगे? मुशी भाई, जो खेलना चाहेंगे नहीं खेलना चाहेंगे का जवाब एक ही होगा, क्योंकि आप ना खेलने भी, बेस्ट को नहीं खेलना चाहते, और बेस्ट के खिलाफ ही आप खेलना भी चाहते हैं ताकि आप परफॉर्म करें। और आई थिंक इसमें काफी, आई थिंक जो सबसे बड़ी इस वक्त एग्जांपल है वो शाहीन शाह अफरीदी है। एवरी टाइम यू प्ले हिम इट्स अ चैलेंज। और पाकिस्तान के पास इस वक्त दुनिया का बेहतरीन बॉलर है, जो उसको आप हर बार खेल रहे होते हो, आपको लगता है कि यार आप एक चीज अच्छी भी कर लेते हो ना, वो नेक्स्ट मैच में या उसी मैच में अपना प्लान चेंज कर लेता है। तो आई थिंक उसको खेलने में मजा आता है, एक चैलेंज होता है, चैलेंज लेता भी हूँ, और यही होता है कि वो भी सक्सेसफुल रहता है, कभी हम भी सक्सेसफुल रहते हैं, तो उसको खेलने में भी मजा आता है। और कभी ये भी होता है कि भाई आपको हमेशा सोचना होता है शाहीन आ रहा है, अब ये आज कौन सा प्लान लेकर आएगा। ब्रिलियंट। और शान, ये बताइएगा कि अगर आपको मुल्तान सुल्तान के लिए किसी भी इंडियन प्लेयर को चूज करना पड़े और आपको सिलेक्ट करना पड़े, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आप
इंडिया का प्लेयर होगा जी मैं मुल्तान सुल्तान में इसको रखना चाहूंगा, मैं उसके साथ खेलना चाहूंगा। बड़ा मुश्किल सवाल पूछा, लेकिन अगर मैं और रिजी ऊपर खेल रहे हैं 1-2 पे, तो 3 पे कोहली होना चाहिए फिर। अच्छा हाँ, फिर मजा आएगा। फिर मुल्तान सुल्तान फिर हाँ, फिर रनिंग भी और भी अच्छी होगी, हम भगा के टीमों का रात नहीं। आई थिंक हमेशा विराट कोहली एक एग्जेम्पलरी फिगर है वर्ल्ड क्रिकेट में, जिस तरीके से उसने इंडिया टीम का कल्चर चेंज किया। अब आप देखें वहां से आपको सुपर फिट एथलीट्स आ रहे हैं। क्रिकेटर्स तो थे ही हमेशा से टैलेंटेड, लेकिन उसके साथ साथ सुपर फिट एथलीट्स हैं जो वर्ल्ड स्टेज में हर जगह compete कर रहे हैं और टॉप की टॉप टीम्स को उनके घरों में जाके हरा रहे हैं, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो। तो आई थिंक उसने वो चीज़ लीड की है, और एज अ प्लेयर आई थिंक उसको हमेशा मजा आता है। इवन तो राइट हैंडर है आप, लेकिन बहुत सारी आप ऐसी चीज़ें आप सीखते हैं उनको देखते हुए, उनकी एग्जाम्पल देखते हुए कि कितनी कितनी सैक्रिफाइसेस की हैं, कहाँ से कहाँ पहुंचे, और आई जस्ट लव वॉचिंग हिम बैट। शान, कौन सा बैट्समैन आप पसंद करना? हु इज योर फेवरेट बैट्समैन एंड विच बैट्समैन यू वांट टू बी लाइक? कौन सा बैट्समैन आप बनना चाहते हो और कौन सा आपका पसंदीदा बैट्समैन? मुझे भाई क्रिकेट देखना ही सईद भाई की वजह से शुरू की थी। अच्छा, वेरी गुड। अक्सर ये होता था, वो अगर आपको याद हो पीटीवी में मैच ना, उसको मैच शुरू होते होते 4 ओवर हो जाते थे, क्योंकि वो जो न्यूज डेस्क में ना स्पॉन्सर्स के नाम लेते लेते कोका कोला फलाना डिम्पाना, वो 4 ओवर गुजर जाते थे। जब सईद भाई आउट हो जाते थे उसके बाद तो टीवी बंद कर देते थे। तो सईद भाई वाज माय ऑल टाइम फेवरेट। अच्छा, माशाल्लाह। आई डोंट थिंक मैं सईद भाई जैसा कभी बन सकता हूँ। आई डोंट थिंक उन जैसा लेफ्ट हैंडर क्रिकेट में आएगा, जो मैं अपनी एक पर्सनल वो कर रहा हूँ। उसके अलावा संगाकारा is somebody। I think you're very rightly said. What a brilliant player. And he can, अगर वो इस दौर में और खेल रहा था वो और सक्सेसफुल होता। वो जिस टाइप का वो प्लेयर था, तीनों फॉर्मेट्स में, और एक साथ ड्रेसिंग रूम भी शेयर किया संगाकारा से। जस्ट एन अनबिलीवेबल प्लेयर, और सिंपल क्रिकेट वो सिंपल कर देता था। तो आई थिंक ये 2 मेरे टॉप उसमें लिस्ट में आते हैं। शान, आपने मेहनत की, अल्लाह ने आपको रिजल्ट दिया, आप पाकिस्तान टीम में टेस्ट क्रिकेट में वापस आए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, एंड आई होप यू कैन रन लॉट्स ऑफ स्कोर फॉर पाकिस्तान। बहुत ज़्यादा स्कोर पाकिस्तान की तरफ से करो, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि सूनर लेटर जिस तरह की वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हो, हमें श्योर है कि जिस तरह की फिटनेस आपकी है और जिस तरह की आपकी फॉर्म चल रही है, आई एम श्योर आपके फ़ैन और पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के लोग, आई डोंट वांट टू मेक यू एम्बैरस, मैं तो बहुत इनकी इंजॉय बैटिंग करता हूँ जब ये ऑन ड्राइव मारते हैं, कवर ड्राइव मारते हैं, कट मारते हैं। आजकल तो ये ऑफ स्पिनर्स को, ये वाहिद लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है जो इनसाइड आउट छिक्के मार देते हैं एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, मिड ऑफ के ऊपर से। वैसे जाते एक बात याद आ गई मुझे, इमरान खान जो हमारा सीनियर फास्ट बॉलर है ना, इमरान खान, शान के पास बैठता हूँ तो मैं बड़ी कोशिश करता हूँ ब्रोकलीज, लाइक गाजरें, अच्छी बॉइल्ड सब्जियां, पास्ता, या थोड़ी ऐसी। शान कहता है ठीक है मुशी भाई ये करें, आप ट्रेनिंग करके आए, ये कर लें वो कर लें। इमरान खान कहता है मुशी भाई ट्रेनिंग कर ली आपने, कर ली है तो रज के रोटी खाओ, कढ़ाइयाँ खाओ, तो पराठे बना के ले आता है और फिर जाके खीर डाल देता है, हलवे डाल देता है, तो फिर वहाँ वापस आ जाता है। तो आई थिंक इमरान खान, आई एम गोना स्टे अवे फ्रॉम यू बडी। थैंक यू शान, थैंक यू फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू गाइस।